हम्म। तो आप लोगों में से कोई ये बता सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है? किसी को कोई आइडिया है? एनी आइडिया व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? एनीवन? किसी को आइडिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे बोलते हैं? एनीवन? नेहा, आपको आइडिया है? आप अपने आप लोग को अनम्यूट भी कर सकते हो, है ना? बोलो। किसी को आइडिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे बोलते हैं? होता क्या है बेसिकली, क्या सीरीज है ये? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है एक टाइप का सीरीज होता है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं? किसके बेसिस पे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे हम लोग ये सीरीज को लिखते हैं। किसके? इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे, याद रखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के बेसिस पे हम लोग सीरीज को आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना? क्लियर है? किसको लिखते हैं हम लोग? हम लोग लिखते हैं जितने भी ये हमारे क्या है, मेटल है या जितने भी हमारे आयन है ना, उनको हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, इसको हम लोग रिएक्टिव सीरीज भी बोलते हैं, है ना? तो हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू पे हम लोग पूरे कंपाउंड को हम लोग अरेंज करते हैं। क्लियर है? और आप लोग ये सोच रहे होंगे जो वैल्यू, जो हम अपनी वैल्यू जो है, एसआरपी वैल्यू जो है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? हम लोग एसआरपी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। और यहाँ पे हम लोग रेफरेंस जो लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं। ठीक है? तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन को हम लोगों ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, तो हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के एसआरपी मीन्स क्या है यहाँ पे? एसआरपी मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जीरो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? जीरो लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जीरो नहीं होता, बट हम लोग ऐसा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन को जीरो लेते हैं, सो दैट हम लोग बाकी जो भी मेटल हैं, कंपाउंड जो हैं, उनका हम लोग एसआरपी वैल्यू फाइंड कर पाए। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है यहाँ पे हम लोग का, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने जीरो पुट किया है, और एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने सभी स्पीसीज का, सभी सब्सटेंस का एसआरपी वैल्यू कैलकुलेट करा है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या हम लोग को एसआरपी वैल्यू याद करनी पड़ेगी? नो। एसआरपी वैल्यू जो भी होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो आपको पेपर में दी जाएंगी, है ना? तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है याद करने का, ठीक है? बट जो ऑर्डर में लिखवाने वाला हूँ यहाँ पे, उसे आप लोग बस एक गो थ्रू करना है, एक बार ध्यान रखना कि ऑर्डर कैसा है। और एक चीज याद रखना, जो भी मेटल जो होंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, उनकी एसआरपी वैल्यू अपनी कम होती है। ठीक है? तो उसी ऑर्डर पे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करो ऑर्डर। पहले जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होगा उसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे मैं पूरे स्पीसीज को लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ऑर्डर। ठीक है? तो फर्स्ट में लिथियम प्लस, फिर हमारा आता है जो इम्पोर्टेंस है वही वाले हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? फिर आता है के प्लस, आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एसआरपी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे के प्लस की ज्यादा एसआरपी वैल्यू है अगर आप कंपेयर करोगे एल आई प्लस से। ठीक है? 3 नंबर, सीरियल नंबर 3 पे आप लिख लो Ca2+, 4 पे आप लिख सकते हो Na+, है ना? 5 पे आप लिख लो Mg2+। क्लियर है? 6 6 पे आप लिख लो Al3+, है ना? एंड हमारा 7 पे होता है वाटर। और यहाँ पे वाटर किसका लेते हैं हम लोग? अगर वाटर का रिडक्शन हो रहा है, तब हम लोग यहाँ जो भी वैल्यू होगा एसआरपी वैल्यू वाटर का रिडक्शन वाला लेते हैं। अभी आप लोग बस ऐसे ध्यान रखना, हम लोग एग्जाम्पल से ये चीजें समझ लेंगे। ठीक है? अभी बस ध्यान रखना वाटर का रिडक्शन। जैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल लूंगा ना इसकी सीरीज के बाद, फिर आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या है। ठीक है? क्लियर है? 8 नंबर पे आप लिख लो Zn2+। 9 नंबर पे लिख लो Cr3+। 10 नंबर पे आप लिख लो Fe2+। 11 नंबर पे आप लिख लो CO2+। 12 पे लिख लो आप Ni2+। है ना? ये ऑर्डर आप लोग बस ध्यान रखना। ठीक है? याद हो तो ठीक, फिर भी ठीक है, नहीं हो फिर भी उतनी दिक्कत होने की बात नहीं है ना?
क्योंकि एग्जाम में एसआरपी वैल्यू दिया रहेगा, और एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे आप लोग फाइंड कर सकते हो किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Pb2+ आ जाएगा। 15 नंबर पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या था हमारा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैंने माना है, और इसी के रेफरेंस के बेसिस पे हम लोगों ने पूरे स्पीशीज का लिथियम पोटेशियम जिंक जो भी है यहाँ पे, आयरन कोबाल्ट निकेल टीन लीड, है ना, सबका हम लोगों ने हाइड्रोजन के बेसिस पे ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया, करा है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, फाइन। 16 नंबर पे हमारा होता है Cu2+ होगा, है ना। 17 पे हमारा हो जाएगा OH-। 18 पे होगा हमारा Hg2+। सीरियल नंबर 19 पे होगा Au+, या Ag+ लिख लो आप, है ना। 20 पे हो जाएगा NO3-। एंड 21 पे यहाँ पे वाटर जो होगा, ऑक्सीडेशन वाला, वाटर का ऑक्सीडेशन वैल्यू है यहाँ पे, है ना। 22 पे होगा आपका Cl-। 23 पे आपका हो जाएगा SO4 2-। एंड 24 पे हो जाएगा आपका F-, है ना। ये जो भी सीरियल है, सीरियल किसके बेसिस पे है, एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने यहाँ पे सीरीज लिखा है, तो सभी लोगों ने नोट कर लिया। अब आप लोग ये बताओ, आपसे अगर कोई पूछे कि आप ये बताओ SO4 एंड OH- में किसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, SO4 2- या OH- में से किसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, बोलो। SO4 2- एंड OH- में से किसकी एसआर SO4 2-। SO4 2-। ग्रेट, नेहा ने सही जवाब दिया। SO4 2- की हमारी वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों। अच्छा, मेरी आवाज मेरी कम आ रही है गाइस, क्या मेरी आवाज कम आ रही थी, बोलो। वाग्मी, क्या मेरी आवाज No कम आ sir. रही, क्लियर है ना, परफेक्ट है। ओके, ठीक है ठीक है। नहीं आ रही है वाग्मी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको। कम आ रही है, क्या सबके साथ यही हो रहा है, मेरा आवाज कम आ रहा है सबको। सभी लोग बताओ, एवरीवन। नेहा, निशा, नूर, प्रिया, सानिया, सरस्वती, शीतल, सुरेंद्र, सभी लोग, एवरीवन। क्या सबके साथ यही हो रहा है। No sir. और No sir. तो वाग्मी, आप अपना थोड़ा ये चेक करना, ईयरफोन लगाए हो तो या हेडफोन लगाए हो तो चेक करना उसका वॉल्यूम, है ना। उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर लो आप, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि SO4 2- और OH- में किसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, SO4 का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है ना। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग एक चीज याद रखना सभी लोग, देखो आप लोग, ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, हमारा एनोड पे होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है ना सबको। और एक चीज यहाँ पे आप लोग ये बताओ, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का हाफ सेल रिएक्शन किसी को आइडिया है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का हाफ सेल रिएक्शन आप लोग याद रखना आपसे, है ना, क्योंकि इससे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं स्कूल में, बोर्ड में, है ना। ये चीजें ध्यान रखना आप सभी लोग, फाइन। क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोग आगे जो क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस पे, अगर आपको याद रहेगा हाफ सेल रिएक्शन, तभी आप कर पाओगे। तो आप लोग याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट एनोड का हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। अब आप दूसरा हाफ सेल याद रखना, किसका, रिडक्शन ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ वाटर, रिडक्शन कहाँ होगा हमारा, कैथोड पे होगा। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ वाटर हाफ सेल रिएक्शन भी आप याद रखना। ट्वाइस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू व्हाट, H2 प्लस ट्वाइस OH-। ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन आप लोग याद रख लेना, है ना। दोनों ही इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि इसी के बेसिस पे कभी कभी क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट में पूछ सकता है आपके बोर्ड में। ठीक है, अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बनेगा एनोड पे,
है ना। अगर वाटर का रिडक्शन हो गया तो क्या बनेगा कैथोड पे। तो आपको ये हाफ सेल रिएक्शन दोनों याद रहेगा, तभी तो आप दे पाओगे आंसर, है ना। तो ये दोनों हाफ सेल आप याद रखना। क्लियर है सबको, है ना। तो एक नोट लिखना सभी लोग, इम्पोर्टेंट नोट है। क्या है देखो, नोट में क्या है कि एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है सबको पता है ना। कैथोड पे हमारा होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा कैथोड पे, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी। एसआरपी मस्ट बी हाई। रिडक्शन होने के लिए एसआरपी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। एसआरपी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। एसआरपी क्या है हमारा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। एंड एट एनोड, एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन, है ना। एनोड पे क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारी एसआरपी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो। एसआरपी मस्ट बी लो। ये दोनों नोट जो है आप लोग ध्यान रखना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये दोनों नोट, कैथोड पे कौन जाएगा जिसकी एसआरपी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एनोड पे कौन जाएगा जिसकी एसआरपी क्या होनी चाहिए, लो होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, भूलना नहीं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। क्लियर है। अब कुछ आपके एग्जाम में, बोर्ड में, या आपके जो एग्जाम होने वाले हैं अक्टूबर में, उनमें पूछे जा सकते हैं कि आप लोग ये बताओ, नेहा, निशा, ठीक है, आप लोग ये बताओ, अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो किसका, Na2SO4 एक्वस का, है ना। क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो आप इसका, तो आपको ये बताना है कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, बोलो। किसी को आइडिया है कैसे फाइंड करेंगे, कैथोड पे कौन सा जाएगा, एनोड पे कौन सा जाएगा, बोलो। एनीवन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को पहले फाइंड करना होगा कि कितने कैटायन है कितने एनायन है ना। तो एक्वस का मतलब क्या हो गया, हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर है तो वाटर के क्या हो सकता है, बोलो। ऑक्सीडेशन भी हो सकता है एंड रिडक्शन भी हो सकता है। और Na2SO4 में क्या क्या है हमारे पास, Na+ भी है एंड SO4 2-। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो आप लोग ये बताओ, एट एनोड, है ना, एनोड पे क्या होता है ये तो आपको आइडिया है। क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। एंड एनोड की पोलैरिटी क्या होती है, बोलो। एनोड की हमारी पोलैरिटी होती है पॉजिटिव। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड का पोलैरिटी होता है पॉजिटिव, है ना। तो आप लोग ये बताओ अब कि अगर पोलैरिटी हमारी पॉजिटिव है तो कौन सी आयन माइग्रेट करेगी, अपोजिट पोलैरिटी वाली। तो यहाँ पे माइग्रेट कर सकती है क्या, SO4 2-। या वाटर का भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो आप लोग अब ये बताओ हमें, जो मैंने अभी सीरीज बताया आपको उसमें से आप लोग ये बताओ SO4 कितने नंबर पे है, सीरियल नंबर क्या है SO4 2- का। एंड वाटर का ऑक्सीडेशन वाला देखो, मैंने बताया था ना जब हम एग्जाम्पल करेंगे वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। SO4 2- सीरियल नंबर बताना और वाटर का ऑक्सीडेशन वाला सीरियल नंबर, दोनों बताओ आप लोग। सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है सर, कैसे, 1 सेकंड। वॉइस स्लो क्या इस सबके साथ हुआ है कि सरस्वती आपके साथ हो रहा है केवल। नेहा आपको आ रही है कि नहीं बताओ। Sir, your voice is perfect. ओके, थैंक यू थैंक यू। नूर आपको, नूर आप भी बताना। अगर मेरे तरफ से कोई भी इशू होगा ना तो सबके साथ होगा, ठीक है। सरस्वती एंड वाग्मी, परफेक्ट है ना। सानिया आपको, सानिया आप भी बताओ। सानिया को भी परफेक्ट है। एंड शीतल आपको,
अच्छा, शीतल को भी परफेक्ट है, तो फिर सरस्वती हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क इशू होगा, है ना। यहाँ पे गूगल मीट में क्या हो जाता है, अगर आपके तरफ नेट फ्लक्चुएट करेगा ना, अप एंड डाउन, अगर स्पीड स्लो हो जाएगा ना, तो मेरी जो वॉइस है ना फिर वहां पे ब्रेक करेगी आपको। समझ गए आप। अगर आपके तरफ नेटवर्क स्लो हो जाएगा तो वॉइस ब्रेक करता है, तो कोई नहीं, फिर से आप लॉग इन हो जाओ, ठीक है ना। सो गाइज, आप लोग ये बताओ, SO4 का कितने सीरियल नंबर क्या है, SO4 2- का, आप लोग बताओ। SO4 2- सीरियल नंबर क्या है, सीरीज से बताओ। जो मैंने आपको अभी जस्ट सीरीज बताया उसमें SO4 2- का सीरियल नंबर क्या है, कितने सीरीज पे हो, सीरियल नंबर बताना सभी लोग, कितने नंबर पे है बताओ गाइस, एवरीवन। यस, SO4 2- सानिया ने बोला 23, ठीक है। एंड वाटर का ऑक्सीडेशन वाली, वाटर वाली कितनी पे है बोलो, 21, ठीक है। ओके, अब आप लोग ये बताओ कि जो हम लोगों ने सीरीज लिखा है वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, है ना। तो जितना ज्यादा सीरियल नंबर उतना उसका SRP वैल्यू होगा। तो इन दोनों में से SO4 2- और वाटर में से किसकी SRP वैल्यू ज्यादा है, SO4 2- का, है ना। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसकी SRP लो हो, SRP मस्ट बी लो, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। तो SRP लो किसका है, वाटर का है यहाँ पे। तो वहाँ यहाँ पे हमारा एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हाफ से रिएक्शन क्या हो जाएगा, O2 प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या हो गया, हाफ सेल रिएक्शन, है ना, एट एनोड। यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि वाटर की SRP वैल्यू कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, और जो आपके एग्जाम होने वाले हैं अक्टूबर में उसमें भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग ये चीजें, है ना। अब आप लोग बताओ, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा हमारा बोलो, कैथोड पे हमारा होगा क्या, रिडक्शन, है ना। तो कैथोड का पोलैरिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे कौन सी आयन माइग्रेट करेगी, जो पॉजिटिव होगी, है ना। तो यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है Na+ या वाटर, वाटर भी हो सकता है क्योंकि वाटर में क्या होते हैं, वाटर में H+ भी होते हैं, तो वाटर का रिडक्शन यहाँ पे होगा, है ना। तो आप लोग ये बताओ, Na+ का सीरियल नंबर बना, आप लोग बताना, एंड H2O रिडक्शन वाली, H2O रिडक्शन वाली एंड Na+ दोनों का सीरियल नंबर बताना आप लोग, एवरीवन सभी लोग बताना। Na4, ठीक है, ग्रेट, सानिया ने बोला Na4 पे है हमारा, और वाटर कितने पे है, वाटर रिडक्शन वाली कितने नंबर पे है बोलो गाइस, एवरीवन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ये कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, है ना। तो इन दोनों में से किसकी SRP वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करो तो इसका H2O क्या है, H2O का सीरियल नंबर ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा सीरियल नंबर होगा उसकी SRP वैल्यू भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो सीरीज लिखा था किसके बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे लिखा था, है ना। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोगों ने वो लिखा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे भी रिडक्शन किसका होगा, वाटर का होगा। तो H2O+2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा हमें, हमें दे देगा H2 + 2 OH-, ये हमारा क्या हो गया, हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, एट कैथोड, याद रखना इसे, ठीक है। क्लियर है सबको, बोलो, है ना। और एक चीज याद सर, रखना। एक बार हाँ, वॉइस नहीं हुआ था। हाँ बोलो फिर से, रिपीट कर बोलो, दो सर। ठीक है ठीक है। देखो सरस्वती, यहाँ पे जो था ना हमारा Na2SO4 का क्या और करना था, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना था, कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और एंड कैथोड। एनोड कैसा होता है सरस्वती? पॉजिटिव होता है ना। तो पॉजिटिव के पास Yes, कौन जा sir. सकता है? जो नेगेटिव होगा, Very good, जो sir. नेगेटिव आयन होंगे, है ना। तो अगर आप कंपेयर करोगे Na प्लस में, SO4 2 माइनस में, और H प्लस में और OH माइनस में, तो नेगेटिव वाले जाएंगे। तो यहाँ पे या तो SO4 जा सकता है, या तो वाटर का ऑक्सीडेशन वाला जा सकता है ना। ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग कुछ चेक करेंगे एसआरपी वैल्यू। तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, सीरीज लिखा हुआ है, बट एग्जाम में आपको मेंशन रहेगा। और जो चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है उसे आप लोग याद रख लेना, है ना। तो ये दोनों में ले अगर आप कंपेयर करो किसकी एसआरपी कम है, तो हम लोगों ने जो ये सीरीज लिखा हुआ हूँ यहाँ पे, ये किसके बेसिस पे है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। समझ रहे हो आप? ये जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है ना। और हमारी जो लिखी हुई है किस पे? एसआरपी वैल्यू जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जिसका सीरियल नंबर ज्यादा होगा उसी का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा, ऐसे आप समझो। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से सीरियल नंबर पूछा था। ठीक है। तो यहाँ पे SO4 जो है 23 नंबर पे है, देखो यहाँ पे। यहाँ पे देखो SO4 कितने नंबर पे है? 23 नंबर पे है। और वाटर का ऑक्सीडेशन वाला कितने नंबर पे है? 23 नंबर पे। कितने पे है? 23, 21 पे, है ना। और SO4 वाला कितने पे? 23 पे है। तो इन दोनों में से किसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा? बोलो सरस्वती। 21 ज्यादा है या 23 ज्यादा है? बोलो। 21 ज्यादा है या 23? 23. यस। तो इन दोनों में से एसआरपी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो सबसे हाई जो है एसआरपी वैल्यू, एफ एफ इसका क्या है? हाई, हाई एसआरपी है इसका। ठीक है। और इसका क्या है? इसका हमारा है लो, ये लो है। तो आप ये बताओ SO4 2 माइनस में और H2O में से किसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी अब? SO4 2 माइनस का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा अगर आप कंपेयर करोगे। इसका वैल्यू जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट एग्जाम में आपको मेंशन रहेगा। ठीक है। तो SO4 2 माइनस का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है। तो एसआरपी वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसकी एसआरपी कम होनी चाहिए। एसआरपी क्या है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है। क्लियर है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये वैल्यू जो है आपको मेंशन रहे, दी जाएंगी एग्जाम में, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। क्लियर हो गया सबको? ये एसआरपी वैल्यू आपको मेंशन की जाएगी, है ना। तो आप लोग ये बताओ, अगर ऑक्सीडेशन होने के लिए एसआरपी कम होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? वाटर का होगा ना। एसआरपी कम किसका है? वाटर का है। तो ऑक्सीडेशन वाटर का हो गया। अब कैथोड पे आ जाओ। कैथोड कैसा होता है? हमारा नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव पे कौन आ सकते हैं? कैटायन, पॉजिटिव वाले, है ना। और वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है, क्यों? क्योंकि वाटर में H प्लस भी होता है। तो अब आप लोग ये बताओ Na प्लस का सीरियल नंबर क्या है? यहाँ पे कितने नंबर पे मैं Na प्लस लिखा हूँ यहाँ पे? अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, है ना। और वाटर का रिडक्शन मैं कितने नंबर पे लिखा हूँ? 7। तो 7 और 4, और ये ऑर्डर किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो यहाँ पे वाटर का एसआरपी वैल्यू ज्यादा है अगर आप कंपेयर करो किससे? Na से। तो इन दोनों में से किसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है? यहाँ पे कौन जाएगा? एसआरपी, एसआरपी मस्ट बी हाई। एसआरपी क्या होनी चाहिए? हमें हमारी ज्यादा होनी चाहिए। तो Na प्लस और वाटर में किसकी एसआरपी ज्यादा है? वाटर का। तो वाटर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग, एवरीवन, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? सभी लोग बताना। प्रोडक्ट एट एनोड, एनोड पे कौन सी प्रोडक्ट बन रही है बताना। एंड प्रोडक्ट एट कैथोड, बोलो।
एवरीवन, एनोड पे क्या बन रहा है? एनोड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे O2 गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। याद रखना, प्रोडक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, O2 गैस रिलीज हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 गैस कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे कैथोड में H2 गैस कंज्यूम। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये यही पूछे जाएंगे आपसे। प्रोडक्ट पे क्या बनेगा, एनोड के प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैथोड के क्या है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। और एसआरपी वैल्यू आपको दी रहेंगी एग्जाम में, और उसके बेसिस पे आपको फाइंड करना होगा प्रोडक्ट। क्लियर है? आगे चले हम लोग, है ना? ठीक है ना? अब आप लोग कुछ नोट लिखना है एवरीवन। नोट, सभी लोग नोट करना है यहाँ पे। नोट में क्या है, जिसका हायर एसआरपी वैल्यू होगा, हायर एसआरपी, अगर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा, उसका क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। और जिसका रिडक्शन होता है उसका क्या होता है, बोलो? वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और वो कैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जिसका लोअर एसआरपी होगा, जिसकी एसआरपी कम होगी, उसका क्या होने वाला है, उसका होने वाली है ऑक्सीडेशन। उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और वो कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो बिहेव करेगा। तो ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखना एवरीवन, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हायर एसआरपी रिडक्शन होगा, लोअर एसआरपी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये दोनों चीज आप सभी लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, बोलो? करिश्मा, नेहा, निशा, नूर, प्रिया, सानिया, सरस्वती, शीतल, सुरेंद्र, किसी को डाउट नहीं है ना यहाँ पे, है ना? क्लियर है सबको? सानिया, आपको डाउट है, पूछ लो। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो गाइज, है ना? अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, देखो देखो निशा यहाँ पे, देखो, हाइयर एसआरपी जिसका हुआ, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा ना, उसका रिडक्शन होता है कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। और जिसका रिडक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप लोग ये सोच रहे होगे सर एसआरपी वैल्यू क्या है? एसआरपी वैल्यू आपको दी जाएंगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, जो आपको मेंशन दी रहेंगी एग्जाम में। तो टेंशन ना लो, आपको बस चेक करना है किसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, उसका रिडक्शन होगा। कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। और वो कैसा बिहेव करेगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जिसका एसआरपी कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। और वो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्लियर हो गया निशा आपको, है ना? बोलो, किसी को और डाउट है पूछ लो आप लोग। ठीक है, अब आप लोग देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? किसी को आइडिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? एनीवन? सभी लोग लिखना, इट इज द, इट इज द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, it is the potential difference developed between, between electrode, between electrode and electrolytic, between electrode and electrolytic solution, है ना? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो पोटेंशियल डेवलप होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? तो अब आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्लियर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
तो आप लोग अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे? सपोज अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दो डिफरेंट फार्मूला हो जाता है। अगर स्टैंडर्ड केस है तो डिफरेंट फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दो केस है। फर्स्ट केस क्या है हमारा? स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कोई बता सकता है? दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो, नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसे? किसी को आइडिया है? बोलो। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या क्या होता है? देखो, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन कोई बोल रहा है तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा हमारा? 1 atm, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा? 298 केल्विन, 298 केल्विन। एंड हमारा कंसंट्रेशन होगा 1 मोलारिटी, ठीक है। क्लियर है सबको? तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ई नोट सेल, ई नोट यूज करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड केस के लिए। ई नोट नोट जो ई के ऊपर नोट है ना, ये स्टैंडर्ड केस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ई नोट सेल इज इट इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड, ई नोट ऑफ कैथोड एस आर पी वैल्यू, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हम लोग लेते हैं यहाँ पे, माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ई नोट ऑफ एनोड यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं एस आर पी वैल्यू। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर फाइंडिंग द सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो, फिर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होने का मतलब ये है कि हमारा प्रेशर क्या है? 1 atm के बराबर ना हो, है ना। या हमारी टेम्परेचर जो है 298 केल्विन ना हो, या आप बोल सकते हो हमारी कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर ना हो। इनमें से कोई सा भी नहीं होगा तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? इस टाइप के केस में हम लोग यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। क्या यूज करते हैं हम लोग? नर्स्ट इक्वेशन, याद रखना। अगर स्टैंडर्ड केस नहीं हो तो हम लोग यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन हो जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन क्यू, है ना। ये हमारा हो गया नर्स्ट इक्वेशन। इसमें आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, ये हम सभी हम लोग अभी देखने वाले हैं, है ना। ठीक है। और एक रिलेशनशिप और ध्यान रखना। अगर आपको एसओपी दिया हुआ, मतलब एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर आप उससे एसआरपी कैसे फाइंड करोगे? ई नॉट एस आर पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ एसओपी। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एसआरपी क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको एसओपी दिया हुआ है तो जस्ट आप क्या करोगे? माइनस साइन आगे लगा लोगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन आप लोग याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके बेसिस पे काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे, है ना। इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नस्ट इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग लिखना एवरीवन। हमारा जो है ई सेल जो है, ई सेल जो है हमारा क्या है? बोलो। ई नोट सेल माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन क्यू, है ना। बोलो, ठीक है। एंड यहाँ पे आर क्या है हमारा? गैस कांस्टेंट। आर हमारा है गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी क्या है हमारा? टी हमारा है टेम्परेचर। टी हमारा क्या है? टेम्परेचर है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड, है ना। एंड एफ क्या है हमारा? एफ हमारा है फराडेज, एफ हमारा है फराडेज कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलम। क्यू क्या है हमारा? क्यू हमारा है रिएक्शन, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यू हमारा क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। क्यू हमारा है रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है।
याद रखना, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर आप आर को, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखना, अब मैं इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। गैस आर की वैल्यू 8.314 पुट किया मैंने, टेम्परेचर ले लिया 298 केल्विन, है ना। एफ आपको पता है 96500। ये तीनों वैल्यू को मैंने इक्वेशन में पुट करा, तो ई सेल जो है हमारा इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाई एन इंटू 96500। ठीक है। और मैं एल जो है हमारा उसको लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, लॉग क्यू। क्यों, एल एन क्यू जो है हमारा 2.303 लॉग क्यू होता है ना। इसके बाद अगर आप ये पूरा वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ये सारी को, तो आपको क्या मिल जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग द सेल पोटेंशियल एट, याद रखना ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब हमारी टेम्परेचर 298 केल्विन हो तब। अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना आप लोग, है ना। ठीक है सभी लोग, ये फॉर्मूला अप्लाई कब करोगे, जब हमारी वैल्यू क्या हो, जब हमारी टेम्परेचर की वैल्यू होनी चाहिए 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन नहीं है तो फिर आप इस वैल्यू को अप्लाई मत करना, ठीक है। क्लियर है सबको, बोलो, किसी को कोई डाउट है, नहीं ना, है ना। अब एक नोट नोट करो, एक नोट में क्या है, नोट से पहले एक चीज आप लोग लिख लो। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। डेल्टा जी और ई सेल, डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द डेल्टा जी फ्रॉम ई सेल, है ना। एन आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एफ क्या है हमारा, एफ हमारा है फराडे कांस्टेंट। एफ हमारा क्या है, फराडे कांस्टेंट है। क्लियर है सबको, फाइन। तो अब नोट में आप लोग लिखना क्या, नोट में ये है फोर स्पॉन्टेनियस के लिए, वन सेकेंड, स्पॉन्टेनियस अगर है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस के केस में हमारा जो डेल्टा जी जो है लेस देन जीरो होता है एंड ई सेल जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, याद रखना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है और ई सेल क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर दोनों ही स्टैंडर्ड केस हो, तो दोनों स्टैंडर्ड केस हो तो डेल्टा जी लेस देन जीरो एंड ई नोट सेल ग्रेटर देन जीरो, है ना। दोनों ही क्या है, स्टैंडर्ड केस है। नोट कब यूज करते हैं हम लोग, जीरो। ये जो नोट है ये हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड केस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, फॉर नन स्पॉन्टेनियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर नन स्पॉन्टेनियस हो तो नन स्पॉन्टेनियस के केस में हमारा डेल्टा जी क्या हो जाता है, ग्रेटर देन जीरो, और ई सेल जो होगा हमारा लेस देन जीरो। सिमिलरली डेल्टा जी नोट जो है ग्रेटर देन जीरो हो जाता है और ई नोट सेल जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेस देन जीरो, ठीक है। ये साइन आप लोग याद रखना, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस का
केस क्या होता है, ई सेल ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस के केस ले भी है, दोनों केस में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और यहाँ पे है फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। दोनों चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन? किसी को डाउट है? तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेनियल सेल है। फॉर ए गिवन सेल, सेल यहाँ पे मान लो डेनियल सेल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनोट ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर जा रहे हो, तो आपको वैल्यू दिया हुआ है 0.34, है ना। एंड इनोट ऑफ सी यू जेड एन से Zn2+ आपको दिया हुआ है 0.76, एंड आपका कंसंट्रेशन जो है Zn2+ का दिया हुआ है मान लो कि 0.1 मोलर, एंड आपको कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.01, है ना। आपको फाइंड करना है, फाइंड ई सेल एंड ई नोट सेल, ठीक है। दोनों वैल्यू फाइंड करना है आपको, क्लियर है? बोलो तो, पहले आपको लिखना होगा, आप लोग ये बताओ, कॉपर का रिडक्शन होगा कि जिंक का रिडक्शन होगा, बोलो। आप लोग पहले, हम लोग ये फाइंड करेंगे कि किसका रिडक्शन होगा, कॉपर का होगा या जिंक का होगा। और ये आपको क्या दिया हुआ है, यही हमारी एसआरपी है। ये जो वैल्यू दी गई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआरपी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसआरपी। और ये जो दिया गया है, ये क्या एसआरपी है? बताओ सभी लोग। निशा, क्या ये एसआरपी है? सानिया, सरस्वती, नूर, क्या ये एसआरपी है? नेहा, निशा, नूर, प्रिया, सानिया, सरस्वती, शीतल, सुरेंद्र, क्या ये हमारी एसआरपी है, बोलो। एनीवन? क्या एसआरपी वैल्यू दी गई है, बोलो। नो सर, ये एसओपी है। यस, ग्रेट, नूर ने सही जवाब दिया। एसओपी है ये, है ना। तो फिर आप एसआरपी कैसे फाइंड करोगे? तो एसआरपी हम लोग फाइंड करेंगे, माइनस साइन लगा लेंगे, है ना। क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा एसआरपी जो हो जाएगा इसका, इनोट ऑफ Zn2+ से Zn जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -0.76, ग्रेट, है ना। क्लियर है? ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया एसआरपी, है ना। तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? कॉपर की ना। तो कॉपर का क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा हमारा, रिडक्शन होगा। रिडक्ट। यस, किसका होगा, दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, कॉपर की, तो कॉपर का होगा। तो कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा हमें, Cu, है ना। एंड एनोड पे, एनोड पे आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन Zn से Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये किसका है, एट एनोड, एनोड पे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन, है ना। तो आप लोग ये बताओ सभी लोग, हम्म, क्या मैं ये दोनों हाफ सेल को ऐड कर सकता हूँ, बोलो। रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल को क्या मैं ऐड कर सकता हूँ कि नहीं, बताओ। क्या मैं ऐड कर सकता हूँ दोनों हाफ सेल को, बोलो। यस, है ना, क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम है। अगर ये सेम नहीं रहता तो हम लोग इसे पहले सेम करते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ऐड करोगे तो आप, तो क्या मिलेगा हमें, कॉपर 2+ एक्वस प्लस Zn सॉलिड,
क्या मिलेगा हमें, Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वास। तो यहाँ से हमारा Q क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, केवल एक्वास लेंगे ना, सॉलिड पार्ट तो लेते नहीं है हम लोग, याद है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड लिक्विड पार्ट को हम लोग नहीं लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, Zn2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, है ना। ये क्यू निकल गया, क्यू। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करो सभी लोग, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल को क्या लिख सकते हो आप, ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड एस आर पी माइनस ई नोट ऑफ एनोड एस आर पी माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। एन कितना है हमारा, दो है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, दो, लॉग Zn2 प्लस डिवाइड बाई कॉपर 2 प्लस, है ना। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, कैथोड पे कितना वैल्यू था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमारा 0.34, कितना था 0.34। यहाँ हो गया 0.34 माइनस एनोड पे क्या था हमारा, -0.76 -0.059 डिवाइड बाई 2। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कितना है बोलो, जिंक का कंसंट्रेशन है हमारा 0.1 एंड कॉपर का 0.01। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है बोलो सभी लोग, 3 प्लस 0.76 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, लॉग 10 हो जाएगा। ये कैसे देखो, 0.1 है ना, डिवाइड बाई 0.01, तो इसे आप क्या कर सकते हो, 1/10, पॉइंट हटा के, और नीचे में पॉइंट हटाओगे तो 1/100 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 100/10, 10 कैंसिल, क्या हो जाएगा 10। ठीक है, लॉग 10 हो गया। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, याद रखना, लॉग 10 1, लॉग 1 0 होता है, ये लॉग 10 क्या होता है हमारा 1, लॉग 10 1 हो गया। तो इसे ऐड करोगे तो 1.1 आ जाएगा, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 1.07 वोल्ट। तो आपको जब आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आप पूरा ऐसे सॉल्व करोगे, पूरा हर चीज मेंशन होना चाहिए, है ना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, याद रखना, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला मत अप्लाई करना जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को कहीं पे कुछ डाउट है, एनीवन। बोलो एनीवन, किसी को कुछ डाउट है। किसी को डाउट है, निशा, नेहा, सानिया, सरस्वती, शीतल, सुरेंद्र, नो डाउट ना, नूर, ओके ओके, ठीक है ठीक है ना, ओके। तो एक नोट लिखना, बस ध्यान रखना, ऐसे तो आपसे पूछा जा भी सकता है, नहीं भी, है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप बस आप ध्यान रखना एक चीज क्या, अगर क्वेश्चन में मेंशन रहे कंसंट्रेटेड सेल, ठीक है, क्या मेंशन हो, कंसंट्रेटेड सेल, है ना, अगर ये मेंशन रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि इनोट सेल जो होगा हमारा, उसे 0 पुट कर देना, ठीक है। क्या पुट करोगे, 0। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो इनोट सेल 0 हो जाता है, क्यों, कंसंट्रेशन सेल का मतलब ये होता है लिखना यहाँ पे, ये भी क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ galvanic cell, it is a type of galvanic cell in which the two half cells are similar, two half cells are similar in composition, similar in composition, which
similar in composition, which means that both which means that both electrode both electrode contain both electrode contain the same chemical compound contain the same chemical compound और मेटल। इसका मतलब ये है कि दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे ना वो सेम ही मेटल के होंगे। मान लो आप जिंक यूज कर रहे हो तो दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या होंगे, जिंक के होंगे। अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो दोनों ही हाइड्रोजन होंगे, इसलिए यहाँ पे इनोट सेल जो होगा जीरो होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में मेंशन हो कंसंट्रेटेड सेल का मतलब वहां पे इनोट सेल जीरो आप पुट कर देना। ठीक है, अगर आप इनोट सेल पुट कर दोगे नॉस्ट इक्वेशन में तो ई सेल क्या होता है हमारा, ई सेल इज इक्वल टू इनोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू, है ना। तो अगर कंसंट्रेटेड सेल मेंशन होगा तो डायरेक्ट इसे आप जीरो पुट कर देना, है ना। तो जीरो पुट कर दोगे तो आपको इक्वेशन जो मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो, 1 सेकेंड, माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू। तो याद रखना, है ना, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जब कंसंट्रेटेड सेल मेंशन हो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर मेंशन हो कंसंट्रेटेड सेल। क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो। एनीवन? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? नेहा, निशा, नूर, सानिया, सरस्वती, शीतल, सुरेंद्र, नो डाउट? ओके, देखो देखो निशा, यहाँ पे कंसंट कंसंट्रेटेड सेल अगर बोल रहा है, कंसंट्रेटेड सेल का मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रोड आप यूज करोगे ना, समझ रहे हो आप, जो भी आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे कंटेनर में, गैल्वेनिक सेल था, ये भी क्या है, किस टाइप का सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। तो दोनों ही कंटेनर में सेम टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे। जैसे गैल्वेन में क्या था, डेनियल में कॉपर था, जिंक था ना, अलग अलग थे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही सेम होंगे। और यहाँ पे जो दोनों ही सेम होने के चलते अगर आप कैथोड माइनस एनोड करोगे तो दोनों की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे इनोड सेल जीरो हो जाता है। ये कंडीशन है फॉर कंसंट्रेशन सेल। याद रखना, अगर कंसंट्रेशन सेल मेंशन हो तो उस केस में हम लोग इनोड सेल जीरो पुट करते हैं। क्लियर है निशा आपको? याद रखना बस आप, है ना। कंसंट्रेशन सेल में इनोड सेल जीरो पुट करते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेम मेटल का होता है। अगर आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हो तो हाइड्रोजन ही होगा दोनों ही कंटेनर में। जिंक यूज कर रहे हो तो दोनों ही जिंक जो होगा हमारा, दोनों ही इलेक्ट्रोड जो होंगे जिंक के ही होंगे। क्लियर है? ठीक है निशा? ओके, एनी डाउट? अब बताओ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, एल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे हमारा फराडे कांस्टेंट, है ना। और उससे पहले कुछ प्रोडक्ट देख लेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद हम लोग फराडे कांस्टेंट की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। फराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, है ना। क्लियर गाइज? किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। ओके, ठीक है निशा। देखो आज हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज को हम लोगों ने किसके बेसिस पे लिखा था, हम लोगों ने एसआरपी वैल्यू पे। एसआरपी क्या था अब तो पता चल गया होगा आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी सब्सटेंस का लिखे थे हम लोग, है ना। क्लियर है? ठीक है ना। फिर हम लोगों ने दो हाफ सेल रिएक्शन लिखा था, किसका, वाटर का। क्यों लिखा था? क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, दूसरा था रिडक्शन ऑफ वाटर, है ना। दोनों ही एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। नोट में, नोट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, और भी देखेंगे कि कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बन रहा है। CuSO4 ले रहे हो कैथोड के कॉपर के साथ, CuSO4 इनर्ट इलेक्ट्रोड,
है ना। तो उस केस में ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है, जब 2 से 3 4 कटायन और एनायन हो, तो हम लोग एसआरपी वैल्यू पे फाइंड करते हैं। एसआरपी वैल्यू पे डिसाइड करते हैं किसका ऑक्सीडेशन होगा, एसआरपी वैल्यू पे ही हम लोग फाइंड करते हैं किसका रिडक्शन होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने मूव किया, एग्जाम्पल देखा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Na2SO4, है ना। एनोड कैसा था, पॉजिटिव था, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जो नेगेटिव होगा, तो SO4 2- या वाटर का हो जाए। तो दोनों में हम लोगों ने चेक करा यहाँ पे कि किसकी एसआरपी वैल्यू कम है, तो यहाँ पे वाटर की एसआरपी वैल्यू कम है ना। यहाँ पे एसआर वाटर की एसआरपी वैल्यू कम है ना। ठीक है। देखो, ठीक है। अब हम लोगों ने मूव किया कैथोड। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो Na+ नेगेटिव के पास कौन सा आयन माइग्रेट करेंगे, नेगेटिव वाले, या तो वाटर भी हो जाए, है ना। तो फिर हम लोगों ने चेक करा कि इन दोनों में से किसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग चेक किया वाटर की। तो वाटर का क्या हो गया, हमारा यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो गया। ठीक है। क्लियर है। प्रोडक्ट क्या बने, वाटर O2 गैस एनोड पे बना, कैथोड पे H2 गैस। ठीक। क्लियर है। जिसका एसआरपी वैल्यू ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन जिसका होगा वो कैसा बिहेव करता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर आपका एसआरपी वैल्यू लो है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मूव किया, है ना। फिर हम लोग ने चेक किया कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर स्टैंडर्ड केस हो तो सिंपल कैथोड माइनस एनोड, अगर स्टैंडर्ड केस नहीं है तो नॉस्ट इक्वेशन, है ना। ठीक है। और ये रिलेशनशिप एसआरपी और एसओपी दी हुई तो, है ना। फिर हम लोगों ने नॉस्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है ना। कैसे किया, हम लोगों ने पुट किया आर का वैल्यू 8.34, टेम्परेचर 298, फराडे 96500, और इसे आप पुट करोगे तो हमें मिलेगा 0.059, है ना। ये कब वैलिड होगा याद रखना, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो। अगर टेम्परेचर नहीं है 298 केल्विन तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है। ये वैलिड क्या होगा, जब टेम्परेचर क्या हो 298 केल्विन, है ना। सेकेंड मूव किया हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। तो क्या होता है, डेल्टा जी इजकल टू -NF ई सेल, है ना। यहाँ पे एन पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी लेस देन ई सेल ग्रेटर देन, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए साइन उल्टा हो जाएगा, है ना। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा। ठीक है। क्लियर है निशा, किसी को डाउट तो नहीं है ना, आप बोलो। निशा क्लियर हो गया आपको, है ना। सो किसी को डाउट तो नहीं है ना, अभी बोलो, एनीवन। सुरेंद्र, शीतल, सरस्वती, सानिया, नूर, निशा, नेहा, नो डाउट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। So guys, let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care, and keep learning and keep smiling. Bye bye, all of you. Take care.